तो हमारे डीमन स्लेयर की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हमारा जो फ्लेम हाशिरा है, हमारा रेनगोकू क्योजीरो, वो बंदा कब का मर चुका है, जस्ट बिकॉज हमारे अकाजा ने उसका डोनट बना दिया था। और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमें भी यही लगता था कि अकाजा एक बहुत क्रूअल बंदा है एंड एक बहुत बड़ा डीमन है जो कि अपर मून 3 भी है एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीमन भी है जो कि बेयर हैंडली फाइट करता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है। बट जब हम लोगों ने आगे स्टोरी में देखा एंड हमें पता चला कि नहीं भाई, उसका एक अच्छा खासा ट्रोमेटिक पास्ट भी रहा है, जिसके बाद अकाजा ने उसको डीमन बना दिया। तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई, अकाजा भी अच्छा ही आदमी था, बस उसको ये सब करना पड़ा क्योंकि उसे मुजान ने डीमन बना दिया था। और डीमन बन के उसे अगर जिंदा रहना था, अपने आप को और अच्छा स्ट्रेंथफुल करना था, तो उसे इंसानों को मारना ही पड़ता। और उसकी सारी की सारी जो पास्ट मेमोरीज थी वो भी डिलीट हो चुकी थी। बट हमने जैसा कि लेटर ऑन स्टोरी में देखा, जब वो ग्यू और तांजिरो से फाइट ले रहा था, तब उसको उसकी क्यू की याद आई, जिसने कि उसे जिंदा कर दिया। मतलब उसको रियलाइज़ कराया कि वो किस चीज़ को मिस कर रहा है एंड उसे दोबारा से इन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और एक अच्छी खासी एंडिंग को क्रिएट करना चाहिए। एंड ये सब देखने के बाद डीमन स्लेयर फैंस के मन में एक सवाल हमेशा से रहा कि क्यों भाई, मतलब ये जो क्योंकि है वो अभी क्यों आई, मतलब तांजिरो और ग्यू के फाइट के सामने ही क्यों आई। मतलब इसे तो तब आ जाना चाहिए था जब रेनगोकू वाला सीन हो रहा था एंड तभी से अगर अपना पास्ट याद आ जाता तो मे भी हमारा रेनगोकू जिंदा रहता एंड जो हमारा आउटकम है मुजान की डेथ है वो और भी ज़्यादा चेंज हो जाता एंड मे भी हम लोग और भी कम लोगों को ही खोते। एंड ये सब सोचने के बाद मेरे माइंड में एक सवाल आया कि भाई क्या होता अगर सच में हमारे रेनगोकू के सामने जब अकाजा ने फाइट करी थी तभी उसे उसका पास्ट याद आ जाता एंड वो अपने आप को ख़त्म कर देता एंड हमारा रेनगोकू भी जिंदा हो जाता, तो क्या ही कहानी में चेंजेस आते हैं। और ये सारी चीज़ें तो भाई एक वीडियो ज़रूर कवर करती है एंड इसीलिए मैंने आज की वीडियो बनाई जिसमें कि मैं ये कवर करने वाला हूँ कि आखिर अगर हमारा जो अकाजा है वो फाइट के दौरान, मतलब रेनगोकू के सामने फाइट के दौरान ही अपने पास्ट को याद कर लेता तो आखिर कहानी में कितने ज़्यादा चेंजेस आते। तो हम उसी बात को याद करते हैं जहाँ पर हमारा जो रेनगोकू था वो अकाजा को सारी की सारी चीज़ें समझा रहा था, एक अच्छा इंसान बनने का अप्रोच दे रहा था। ऑब्वियसली वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता क्योंकि वो एक डीमन है, हाँ, तो पर उसे ये ज़रूर रियलाइज़ करा रहा था कि वो हाशिराज को मारना छोड़ दे, लोगों को मारना छोड़ दे, इंसानों का खून पीना भी छोड़ दे क्योंकि वो बिना खून पिए भी जिंदा रह सकता है एंड मुजान के कंट्रोल से थोड़ा बाहर आने की कोशिश करे। एंड इस टाइम अगर हमारा अकाजा को अपना पूरा पास्ट याद आ जाता तो मे बी वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर लेता अपनी क्योकी के पास जाने के लिए एंड अगर वो नहीं भी करता तो स्टिल वो रेनगोकू को जिंदा छोड़ देता। एंड अगर वो ऐसा करता तो हम लोग कभी भी अपने पूरे के पूरे एनिमे हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मीम खो देते जो कि है ये डोनट वाला। सॉरी गाइज, मतलब मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता बट ये मीम मुझे सच में जेंटली अच्छा लगा, ठीक है। एक तो ये वाला मीम और एक गोजो सातोरू का किटकैट वाला, मतलब दैट आर लिटरली एपिक। जबकि मुझे दोनों के दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, लाइक आई कैन डाई फॉर हिम भाई, ये बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं। एंड हम लोग मान लेते हैं कि हमारे अकाजा को पास्ट याद नहीं आता, मतलब अगर उसे पास्ट याद भी आता तो भी वो इस सारी चीज़ों को, यानी कि एक डीमन बन के लोगों को मारने और अपने आप को अमर रखने में इन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ना प्रेफर करता क्योंकि अगर वो अमर हो चुका है तो वो नहीं छोड़ेगा, है ना। बट हाँ, उसे एक गिल्ट चाहिए एंड उस गिल्ट के लिए हम लोग उसे देते हैं गिल्ट, जो कि है अकाजा रेनगोकू को मार देता है जैसे कि मेन स्टोरी लाइन में भी हुआ था। एंड इस हिसाब से हमारे अकाजा ने रेनगोकू के अंदर अपना हाथ डाल दिया एंड एक बहुत अच्छा सा मीम हमें वापस से दे दिया। एंड इसके बाद अकाजा ने रेनगोकू को खल्लास कर दिया। बट हाँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसे, मतलब हमारे अकाजा को गिल्ट भी है, सो इस वजह से हमारा जो अकाजा है वो रेनगोकू की आत्मा की शांति के लिए उसका खून नहीं पिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद ये बात हमारे, मतलब अकाजा के सरताज मुजान को पता चल जाएगी, जो कि 100% से लीगल बात है कि हाँ भाई उसे पता चल ही जाएगा क्योंकि वो अपने हर डीमंस को कंट्रोल कर सकता है। एंड हम लोगों ने देखा था कि एक बार जब अकाजा उसके सामने आया था तो उसके मुंह से खून निकल गया था जस्ट क्योंकि वो ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो हाँ, बट अगर हम लोग आगे देखें तो हमारा मुजान ये सारी चीज़ें पता कर लेगा कि ऐसा किया है एंड अकाजा उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। उसने एक हाशिरा को मारा ज़रूर पर उसका खून नहीं पिया एंड ना ही उसको ख़त्म करा प्रॉपर, ठीक है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा जो मुजान है वो किसी भी डीमन के अंदर, मतलब उसके माइंड के अंदर जो भी चल रहा है उस चीज़ को पढ़ सकता है एंड जान सकता है क्योंकि वो हर किसी से कनेक्टेड है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपना ब्लड हर किसी को डोनेट कर रखा है, बांट रखा है, इस वजह से वो हर किसी से कनेक्टेड है। एंड इस हिसाब से उसे पता चल जाएगा कि अकाजा के अंदर थोड़ा दोगलापन आ रहा है, मतलब वो बदलना चाह रहा है एंड उसको उसकी पास्ट मेमोरी भी हल्की बहुत याद आ चुकी है, जिसकी वजह से वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रेवोल्ट कर सकता है। इसीलिए हमारा जो मुजान है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे या तो उसे ख़त्म कर देगा या फिर उसे, मतलब मरने का ही ऑप्शन देगा, या तो उसे बोलेगा कि या तो तू वफादार है तो ऐसा ऐसा कर, मतलब और हाशिराज से फाइट ले और उन्हें ख़त्म कर, ठीक है।
एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ऐसा कुछ मिलता है हमारे अकाज़ा को तो ऑब्वियसली उसे फाइट करनी पड़ेगी। एंड अगर वो नहीं करेगा तो वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। एंड अगर उसने अपना फेट मान लिया एंड उसने कहा कि नहीं भाई मेरे को इंसानों को नहीं मारना एंड मैं भले ही खुद को मारने दूंगा, एंड ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसे रात की गहरी नींदों में उसका रेनगोकू याद आएगा कि आखिर कैसे अकाज़ा ने एक बहुत अच्छे भोले भाले इंसान को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल वैसा ही इंसान जैसे कि अकाज़ा ह्यूमन फॉर्म में था। एंड ऐसे एक अच्छे नेक दिल इंसान को ख़त्म करने के बाद उसे इतना ज़्यादा गिल्ट होगा कि हाँ वो अपने आप को ख़त्म कर देगा। एंड अगर ऐसा होता है तो हम लोग डायरेक्ट पहुँचते हैं इन्फिनिटी कासल के टाइम पर, जहाँ पर हमारा अकाज़ा के सामने जो थे यानी कि ग्यू और हमारा तांजीरो वो दोनों के दोनों फ्री रहेंगे क्योंकि उन्हें अब अकाज़ा से फाइट नहीं करनी। एंड अकाज़ा से फाइट करने के दौरान ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। एंड अकाज़ा के सामने फाइट करने के दौरान ही हमारे ग्यू मतलब हमारे जो तांजीरो है उस बंदे ने अपना इनर वर्ल्ड देखना की जो एबिलिटी है उसे भी पाया था। तो हाँ हमारा इनर वर्ल्ड जो एबिलिटी है हमारे तांजीरो के पास वो उसे नहीं मिलती, बट स्टिल वो लोग दोनों के दोनों फेंट आउट भी नहीं होते एंड वो लोग जाके हेल्प कर पाते हैं हमारे शिनोबू की या फिर किसी और हाशिरा की फ़ाइट करने में अदर अपर मून से, जैसे कि शिनोबू की फ़ाइट में हेल्प कर देते डोमा के सामने। एंड अगर उसे एक अपर हैंड मिल जाता यानी कि तांजीरो का या फिर हमारे ग्यू का तो ऑब्वियसली डोमा हार सकता था उस टाइम पे, या फिर हमारी शिनोबू तो बच ही जाती। एंड अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा अकाज़ा जो है वो अपने आप को ख़त्म नहीं करता एंड इन्फिनिटी कासल में तांजीरो और ग्यू के सामने खड़ा हो जाता, बट स्टिल अगर उसके अंदर मन में रिग्रेट रहता एंड उसको वापस से उसका पास्ट याद आता तो लड़ाई और छोटी चलती है एंड वो ज़्यादा हार्म भी नहीं करता हमारे ग्यू और तांजीरो को, ये समझ के कि ये दोनों के दोनों इंसान हैं एंड ये सबको मतलब सारे इंसानों की रक्षा ही चाहते हैं, सबको ठीक करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, ठीक है, मुजान की खौफ से। सो ऑब्वियसली वो जल्दी हार जाता, अपने आप को ख़त्म होने देता एंड तांजीरो और ग्यू को आगे भेजने की कोशिश करता कि वो आगे जाके बाकी अपर मून्स जो हैं उनसे फाइट करे। एंड सेम कहानी गोज ऑन जैसे कि चल रही थी, बट हाँ हम लोग शायद शिनोबू को बचा लेते एंड अपने और भी बाकी हाशिरास को बचा लेते। हमारे तांजीरो और ग्यू जल्दी थकते नहीं, मतलब फेंट नहीं होते एंड अगर वो जल्दी फेंट नहीं होते तो वो आगे जाके बाकी और अपर मून्स के सामने फाइट कर सकते थे। एंड अपर मून्स के सामने फाइट करते वक्त अगर वो फेंट नहीं होते सो ऑब्वियसली वो बाकी हाशिरास को भी फेंट होने से बचा लेते क्योंकि वो अपने थोड़ी स्ट्रेंथ का यूज़ करते ताकि सारे के सारे अच्छे तरीके से अपर मून से फाइट कर पाए। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो ग्यू वगैरह हैं ये लोग सबसे पहले जाते एंड कोशिश करते कि ये वाली औरत है ना नाकी में, इस बंदी को ख़त्म करो, मतलब इस डीमन को ख़त्म करो। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अपर मून 3 जैसी कोई चीज़ नहीं है, अपर मून 2 है, अपर मून 1 है एंड अपर मून जो 6 बना था यानी कि हमारा काईगाकू उसको भी हमारे ज़ेनित्सु ने ख़त्म कर दिया। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लोग हेल्प कर पाते हैं हमारे सरपेंट हाशिरा की एंड हमारे लव हाशिरा की, मतलब इनकी हेल्प करके ये इसको ख़त्म कर देते हैं। एंड इसको ख़त्म करते ही इन्फिनिटी कासल ख़त्म हो जाता है एंड पूरी की पूरी फाइट एक नॉर्मल वर्ल्ड में हो रही होती है, हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे सनलाइट का वेट ही करना मेन होता। एंड उससे पहले ये लोग कोकुशिबू को ख़त्म करने के लिए हमारे जो स्टोन हाशिरा है एंड हमारा सानेमी है, सानेमी का जो छोटा भाई है, इन सब की हेल्प कर रहे होते हैं। एंड उस हेल्प में ऑब्वियसली जैसा कोकोशिबू के साथ हुआ था सेम वैसा ही दोबारा से ही होता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे हाशिराज वाली फोर्स है वो ज़्यादा बढ़ चुकी होती है हमारे तांजीरो और ग्यू के अकॉर्डिंग। एंड इसकी वजह से जब ये फोर्स ज़्यादा बढ़ जाती तो ऑब्वियसली हमारा कोकोशिबू इस फाइट को और जल्दी छोड़ के चला जाता। एंड जैसे ही वो छोड़ के चला जाता है इस फाइट को म्यूचिरो को वगैरह को देख के, सो हाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोकोशिबू भी इस फाइट को छोड़ देता तो मुजान अपनी आधी बैटल उसी पॉइंट पे हार जाता। एंड इसके बाद हमारी नाकी में भी ख़त्म हो जाती एंड इन्फिनिटी कासल वाला सीन भी ख़त्म हो जाता, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे मुजान वाली फाइट रहती। एंड मुझे नहीं लगता कि इस फाइट के दौरान वो वापस से तांजीरो को इन्फेक्ट कर पाता ब्लड डीमन से, मतलब उसे डीमन नहीं बना पाता। जैसा कि हम लोगों ने मेन स्टोरी लाइन में देखा था कि हमारा तांजीरो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डीमन बन गया था, पर ऐसा नहीं होता। और ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये इतना जल्दी हारता नहीं, क्योंकि तांजीरो हार चुका था एंड वो हारा इसी वजह से, मतलब हमारे मुजान ने मौके का फ़ायदा उठाया एंड उसे डीमन बनाया। बट ऑब्वियसली उसके बाद भी हमारे जो तांजीरो है उसने अपने आप को ओवरकम किया था एंड वो बच गया था। सो कुछ ऐसा ही हमें देखने के लिए मिलता हमारी मेन स्टोरी लाइन में अगर हमारे अकाज़ा के सामने ही रेनगोकू की मौत होती एंड रेनगोकू की मौत के बाद हमारा अकाज़ा एक डीमन बनना छोड़ देता या फिर एक अच्छा इंसान बनने की ट्राई करता। एंड ऑब्वियसली कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा करने के बाद भाई हमारा जो अकाज़ा है अगर उसने अपने आप को खुद को ख़त्म नहीं करा तो इससे बेहतर तो वो दूसरे डीमन से भी फाइट कर सकता था। भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस मोमेंट पे हमारा मुजान पता करता कि वो किसी और डीमन से फाइट कर रहा है, यानी कि मान लो डोमा से फाइट कर रहा है, डोमा को हराने के लिए बाकी हाशिराज के साथ मिलके वो डोमा पे अटैक करता है, भाई उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अकाज़ा को ख़त्म कर देता और इतना मैसिव तरीके से वो अकाज़ा को ख़त्म करता कि उसके आसपास वाले जो हाशिराज हैं उन्हें भी इफेक्ट पड़ता। एंड ये बात हमारा अकाज़ा ज़रूर जानता है, तो इसीलिए वो जो हाशिराज हैं उनकी हेल्प नहीं करता, जो अपना काम है उसी पे ध्यान देता है एंड कोशिश करता कि वो अपने आप को जल्दी हो सके ख़त्म कर दे।